हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 एंड टीवाई बैफ क्लास सेम 5 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। एंड बायबैक ऑफ शेयर्स का फिर से बता दिया जाए, जो बच्चे कल की क्लास देख के आए हैं तो ये है इंपॉर्टेंट टाइप। दोनों क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, बीकॉम एंड बैफ, रेगुलर, ऑटोनॉमस, जो भी कॉलेज है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे अगर मैं बीकॉम की बात करूँ, बैफ की बात करूँ। क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं मैं वो भी मेंशन कर रहा हूँ। पहले तो कंडीशन फॉर बायबैक, इसके दो टाइप है, कल की क्लास में बता चुका हूँ, जिसमें ऑफर प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा, बैलेंस शीट के नीचे गिवन पार्ट में होता है। इसके साथ में जनरल एंट्री ऐड कर सकते हैं। अब एक बच्चों का डाउट आ सकता है कि सर जनरल एंट्री के साथ में बैलेंस शीट आ सकता है क्या, तो वैसे चांसेस बहुत ही एक्सेप्शनल है आएगा। जनरल एंट्री के साथ मैक्सिमम जो लेवल हाई करते हैं वो करते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट, दो का बनाना रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अगर टफ लेवल, एडवांस लेवल जाएंगे तो इतना जाएंगे कि आप इनको ये कंडीशन बता दो, एंट्री पास कर दो एंड दो नोट्स ऑफ अकाउंट बना दो। अभी आज का जो सब मैंने पिक किया है उसमें कंडीशन फॉर बायबैक का ही कॉन्सेप्ट है, कंडीशन फॉर बायबैक का ही कॉन्सेप्ट है। बीकॉम लेवल को पूछा गया था ये क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप लोगों ने जनरल एंट्री किया होगा तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक्स लिमिटेड का डिटेल है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्टिंग में दिख जाएगा, 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7 पर शेयर पेड अप। यही मेंशन हो गया कि यहाँ पे अगर आप लोगों को जनरल एंट्री याद है तो फाइनल कॉल की एंट्री आ गई, क्योंकि फेस वैल्यू कितना है ₹10 और पेड अप शेयर कितना है ₹7 पर शेयर है, मतलब ₹3 का जो डिफरेंस आएगा वहाँ पे यूज़ होगा। और यहाँ पे कंडीशन में क्या यूज़ है वो भी बताएंगे। कंडीशन आई होप हर एक बच्चे ने अभी तक कर लिया होगा। कंडीशन कितने हमारे पास टोटल 4 कंडीशन है। पहला सोर्सेस है, सेकंड 25% ऑफ ओन फंड है, थर्ड मिनिमम ओन फंड है, लास्ट 25% ऑफ पेड अप इक्विटी है। 4 में से जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा वही अमाउंट बायबैक हम लोग कर सकते हैं, और डिवाइड बाय ऑफर प्राइस कर दूंगा तो आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ये फॉर्मेट। सोर्सेस स्टार्टिंग क्लास से अगर देखते आओ तो हर एक बच्चे को पता होगा सर जो हमारे फ्री रिजर्व होते हैं वही हमारे सोर्सेस होते हैं। तो बैलेंस शीट उठा लो, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी आपको। आपका रिजर्व कितना वो बता दो, आपका पीएनएल कितना वो बताओ, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना वो देखो। चलिए बैलेंस शीट क्वेश्चन सामने रखो। रिजर्व दे के रखा है कितना, रिजर्व कितना दिया 80,000, रिजर्व है 80,000। फॉर्मेट क्लियर है तो अमाउंट सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपको। पीएनएल कितना देके रखा, कॉपी करो। पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया भाई 6, तो 6 कॉपी कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया 120 दिया। टोटल कर लो इनका रिजर्वेंस, टोटल कितना, पहली कंडीशन होगी जब हम लोग बायबैक के लिए देखते हैं। पहली कंडीशन आप अपना रिसोर्सेज देखो कितना अमाउंट आपके पास पड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, कितना है भाई टोटल है। नेक्स्ट है 25% ओन फंड। ओन फंड का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल। तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले लिख देते हैं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कितना 8 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, अब यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल जहाँ पे भी आप नोट्स बनाओगे या याद रखोगे स्टार मार्क, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत सारे बच्चे सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे 5,60,000 सीधा कॉपी कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ध्यान रखना, मैं पहले बताया फाइनल कॉल का एंट्री है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 80,000, फेस वैल्यू कितना आपका 10, तो मल्टीप्लाई करने का फेस वैल्यू से कितना आएगा, कितना आया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना, जहाँ पे भी लिख रहे हो नोट बना रहे हो लिख लेना। यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करेंगे और ये अगर कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो इसका मार्क्स यहीं से कैंसिल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया, अगर आपने फॉर्मेट में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, खाली रख दो उधर पे। और टोटल निकाल लो इसका, टोटल पहले कितना आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिसिंग कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं ओन फंड। क्या बोलते हैं इसको, ओन फंड।
ओन फंड तीनों का प्लस आता है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया नहीं है इसलिए 2 का प्लस आया। इसका 25% निकाल लो, 25%। आई होप फॉर एक बच्चे का यही आया। क्लियर है? देख लो सामने से दिख रहा है भाई, पहला ऑप्शन क्लियर हुआ, सेकंड ऑप्शन क्लियर हुआ। थर्ड ऑप्शन है मिनिमम ओन फंड, इसका फॉर्मूला है ओन फंड। ओन फंड कितना मिला जरा देखो ऊपर, ओन फंड कितना मिला भाई 16 लिख दो, माइनस 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट मीन्स क्या बताया आपको, डिबेंचर एंड लोन। फॉर्मेट में बैलेंस शीट में देखो जरा, डिबेंचर दिया नहीं है, लोन दिया है, 2 लोन है, सिक्योर्ड भी है अनसिक्योर्ड, दोनों को ऐड कर दो कितना हो रहा है, उसका निकालो 50%। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, चाहिए तो 4 का 50% बोले तो हाफ, कितना हो गया, माइनस कर दो, मिल जाएगा मिनिमम ओन फंड कितना आया। थर्ड ऑप्शन भी क्लियर हुआ, थर्ड ऑप्शन भी आपका यहाँ पे देखो क्लियर हो गया। क्लियर? लास्ट ऑप्शन है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, आपको इक्विटी का यूज़ करना है तो 560 का यूज़ नहीं करना है, फिर से वही रूल है, 80,000 इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू कितना है 10, उसका निकाल लो 25%, तो आ जाएगा आपका। यहाँ पे भी आप स्टार मार्क कर लो, मीन्स इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, 1 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 20,000। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत आसान है, क्या करना है 25% जो पेड अप इक्विटी आपने निकाला है, फेस वैल्यू कितने का उतना 0 कैंसिल कर दिया करो आप। ऑफर प्राइस कितना देके रखा है क्वेश्चन में, नीचे डिटेल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हर एक बच्चे को ऑफर प्राइस दिख रहा होगा, ₹40 पर शेयर। तो ऑफर प्राइस कितना अपने को दिया है 40 पर शेयर, मल्टीप्लाई कर दो बाय बैक एट ऑफर प्राइस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 8 लाख। चारों ऑप्शन आपके पास रेडी हो गए, चारों ऑप्शन रेडी है, 8 4 14 8। क्लियर दिख रहा है? अब ध्यान रखो जो मैंने बताया था भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया तो यहीं पे आंसर ही देखो गलत हो गया, और उसके बाद मतलब कंप्लीट मार्क्स आपका इसके बाद के स्टेप का कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझ लो, इधर यहाँ गलती अगर आपने कर लिया तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट पॉइंट है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बाय बैक, चारों में जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा 8 4 14 8, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 4, तो ये आपका आंसर हो गया अमाउंट का, ये अमाउंट का हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख भी देना है लीस्ट 1 to 4, जो चारों में 1 2 3 4 में लिस्ट होगा उसी को टिक करना है। लास्ट है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर, कितने का शेयर था, फेस वैल्यू क्या था, सॉरी ऑफर प्राइस क्या था 40 लिखो, तो 4 लाख डिवाइड बाई 40 कर दो 10,000। चाहिए तो फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, आप कर सकते हो क्या, फिफ्थ पॉइंट नंबर 5 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस मेंशन कर देना एग्जाम में, तो आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर आपने निकाला। क्लियर है? नंबर ऑफ शेयर। अब जैसे इस सब में जनरल एंट्री बोली नहीं है, जनरल एंट्री नहीं बोला है, बट हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट। सबसे पहली एंट्री ध्यान रखना, जहाँ पे बच्चे मिस्टेक फिर कर सकते हैं, फाइनल कॉल, जहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसा सम दिया रहेगा जहाँ पे फेस वैल्यू कितना दिया 10 और 7 पेड अप है, तो बैलेंस कितना बचा 3 पर शेयर, फाइनल कॉल आपको करना पड़ेगा, तो फाइनल कॉल की एंट्री करनी पड़ेगी। तो फाइनल कॉल ड्यू पहले आएगा, एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी को सेटल रिसीव करेंगे तो आंसर क्या, सेकेंड एंट्री क्या रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और किस चीज़ का पैसा आ रहा है भाई, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये एंट्री आई होप हर एक बच्चे ने किया होगा, ये टाइप का सब मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अमाउंट ढूंढना बहुत आसान है। नंबर ऑफ शेयर कितने थे बैलेंस शीट में 80,000, कितना पेड अप हो चुका था 7, तो बैलेंस कितना बचा 3, मीन्स 80,000 इंटू 3 करो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 80,000 शेयर है, बैलेंस कितना बचा था 3, तो 240 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा,
डेबिट 240, क्रेडिट 240, रिसीव कितना करोगे, सेम अमाउंट 240। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फाइनल कॉल याद रखना, पहले आपको ड्यू दिखाना है, उसके बाद आपको रिसीव कर लेना है। तो रिसीव आपने कर लिया। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट आपका सेम ही चलेगा। अब आपकी एंट्री आएगी, बायबैक का ड्यू आएगा। बायबैक का ड्यू का एंट्री क्या रहता है, बायबैक का ड्यू का एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑफर प्राइस दिया है तो कॉमन सी बात है भाई, प्रीमियम भी आएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अमाउंट यहाँ पे सीधा दे के रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर में ये अमाउंट आप लिख सकते हो। क्लियर है। नंबर ऑफ शेयर कितना दे के रखा है, 10,000, तो आप यहाँ पे रख दो 10,000 इनटू फेस वैल्यू कितना दिया है 10 कर देना है, तो कितना आ गया, तो बैलेंस जो बचा प्रीमियम हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, इजी आंसर मिल जाएगा, बहुत इजी आंसर मिलेगा। बायबैक ऑफर प्राइस कितना था 40, फेस वैल्यू कितना है 10, तो 10 का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रीमियम का। और प्रीमियम की एंट्री अगर आपने पास किया है तो प्रीमियम को सेटल कर दो। सेटल करना है, रिजर्व अपने पास कौन कौन से जरा देखना, और अमाउंट कितना वो भी देखने का। प्रीमियम का अमाउंट कितना सामने दिख रहा है आपको, तो 3 लाख कहाँ से कर दो, पीएनएल से कर दो, क्योंकि पीएनएल में आपको ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है, तो मैं पीएनएल से इसको सेटल करूँगा। लाइन क्या लिखने का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। कितना है आपके पास, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे को ये समझा होगा और ये क्लियर है। तो नेक्स्ट है सीआरआर। प्रीमियम को सेटल किया, इक्विटी शेयर कैपिटल को सेटल करो जरा। सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ से करना है, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन से सामने देखने का, रिजर्व 80 है, पीएनएल 6 था, 3 यूज कर चुका हो तो 3 बैलेंस बचा, वहाँ से कर सकता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम 120 कंप्लीट अभी बचा, वहाँ से भी कर सकता हूँ, ऑप्शन है आपके पास। तो मैं यहाँ से पीएनएल से ही सेटल कर रहा हूँ, क्योंकि पीएनएल में अभी कंप्लीट बचा हुआ है बाई 3। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कितना अमाउंट इसमें ट्रांसफर करना होता है याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट। क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट ही नहीं होना चाहिए सर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने क्या बताया, बस इतना ध्यान में रखना है, ये चेक करने का अमाउंट किसके पास कितना पड़ा हुआ है। जैसे सीआरआर में कितना पेमेंट करना था 80, अगर किसी बच्चे को डाउट है सर मैं रिजर्व का यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल करो, बट 20 आपको एक्स्ट्रा फिर पीएनएल यही तो प्रीमियम से यूज़ करना पड़ेगा, वो भी एंट्री राइट है, उस पर कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। तो इसी ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर रिजर्व का यूज़ पहले कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकते हो, ये क्लियरिटी होना चाहिए। फ्री रिजर्व जो 3 आपके पास है कैसा भी यूज़ करो, बट अमाउंट थोड़ा ध्यान रखना, किसके पास कितना अमाउंट है और हमें सेटल कितने के साथ करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट आपकी पेमेंट की एंट्री रहेगी, पेमेंट करना है, पैसा जाएगा, और पैसा किसको जाने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। तो एंट्री क्या लिखना है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जाएगा। कितना अमाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर का जो अमाउंट था, इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट कितना भाई, टोटल 4 पेमेंट आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। और 4 पेमेंट आपने कहाँ से कर दिया, अगर मैं बात करूँ पीएनएल से, प्रीमियम का पेमेंट पीएनएल से किया हो और सीआरआर भी पीएनएल में से ही क्रिएट किया हो, क्योंकि पीएनएल आपके पास कितना था 6, तो पूरा कंप्लीट पेमेंट यहाँ से कर दिया हूँ। क्लियर है। एंट्री देखो, एंट्री उन बच्चों की परफेक्ट होगी जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लास देखी, क्योंकि स्टार्टिंग के क्लास में मैंने पूरा बेसिक क्लियर किया है। क्लियर है, अगर बेसिक वहाँ से क्लियर है तो ये एंट्री एकदम ईजी लग रही होगी आपके लिए। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़
तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। फॉर्मेट अगर क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, फॉर्मेट अगर नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है आप याद कर लेना कंडीशन फॉर बायबैक, वो भी कौन सा, ऑफर प्राइस गिवन, जिसमें क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया होगा उसका ये फॉर्मेट है। अभी एक और टाइप मैंने बताया आएगा इसमें, जिसमें ऑफर प्राइस नहीं दिया होगा तो उसका फॉर्मेट थर्ड के बाद चेंज होगा, मतलब थर्ड तक तो सेम ही चलने वाला है, थर्ड के बाद चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। नोट करना, पहले आप नोट कर लो इसको। चलिए, फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom क्लास एंड TY BAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।